आप सबको बहुत बहुत आदाब, ढेरों बेस्ट विशेस, ढेरों सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जेठानंद राही हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, मैं यहाँ पर जो है अपनी बेगम के साथ दिसंबर की 6 तारीख से यहाँ पर आया हूँ, ह्यूस्टन टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ह्यूस्टन आपको पता है कि अमेरिका का तीसरे नंबर का बड़ा शहर है पॉपुलेशन के हिसाब से। नंबर 1 पर तो न्यूयॉर्क है, नंबर 2 पर जो है वो डालास है। अगर सॉरी, डालास नहीं, क्या नाम है शहर का नाम, टोरंटो, शिकागो है। यस यस, सॉरी, शिकागो है नंबर 2 पर। और तीसरे नंबर पर जो है वो ह्यूस्टन है। और ह्यूस्टन के अंदर जो है अपने पाकिस्तानों की, इंडियंस की, और जो देसी लोग हैं अपने बांग्लादेश के हैं, और श्रीलंका के भी होंगे डेफिनेटली, और भी जो मुल्क अपने इस तरफ हैं इंडिया के आसपास, पाकिस्तान के आसपास जो है अफ़गानिस्तान के भी लोग हैं बहुत यहाँ पर, और ईरानियन भी हैं डेफिनेटली। यस, ईरानियन भी हैं, और जितने अपने मुल्क हैं उन सब के हैं, अड़ोस पड़ोस के, तो बहुत बड़ी तादाद है उनकी। और मैक्सिको, चूँकि यहाँ से बॉर्डर लगता है मैक्सिको था, तो मैक्सिको के लोग जो आते हैं, आपको पता है ज़मीनी रास्ते से वो क्रॉस मोस्टली यहीं से करते हैं। दूसरी तरफ से कैलिफोर्निया का बॉर्डर भी लगता है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है आने जाने में, आपको भी पता है, जो हज़ारों लोग हर साल आते हैं, या पता नहीं पिछले कई सालों से बिलियंस आ गए यहाँ पर, वो उनके लिए ये बॉर्डर जो यूज़ होता है वो टेक्सास का बॉर्डर यूज़ होता है। मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, ड्रामों में भी। तो हम यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर मेरी जो है बड़ी बेटी हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, तो बड़ी बेटी यहाँ पर ह्यूस्टन में रहती हैं, और छोटी बेटी जो है वो हमारे साथ है। एक ही बिल्डिंग है, और उसी बिल्डिंग में मेरा छोटा बेटा जो है वो भी वहीं पर रहता है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे, और आने की वजह ये थी कि इससे पहले हम आए थे, उसको 4 साल हो गए थे। तो इस बार हम आए थे 23 में, 6 दिसंबर 2023। तो उससे पहले हम आए थे 19 में, और वो भी महीना आगे पीछे ही था। वो मेरा ख्याल है नवंबर की शुरू में हम आए थे, और फिर हम चले गए थे। नवंबर इधर थे, दिसंबर उधर थे, जनवरी की मेरा ख्याल है 5 तारीख को शायद वहाँ पर पहुँच गए थे। और 4-5 दिनों के बाद ही वो कोविड-19 का जो फितना वो शुरू हो गया था। और फिर इस तरह जो है 2 साल तो उसमें रगड़ दिए गए, और फिर 1 साल हम इंडिया चले गए, पाकिस्तान भी गए थे उसी साल। तो वो साल भी चला गया, तो चौथा साल आया। तो 4 साल के बाद हम यहाँ पर बेटी के पास आए हैं। काफ़ी शिकायतें हैं 4 साल के बाद क्यों आए हैं। पाकिस्तान तो हर साल के बाद चले जाते हैं, ये जैसे चलता है बाप बेटी में, और माँ और बेटी के दौरान। बहरहाल चलें, वो बातें अपनी जगह पर। तो यहाँ बड़ा अच्छा लगा। बताना आपको ये था कि हमारा ये आज तकरीबन 5 तारीख हो गई है, तो आप समझे कि 31 डेज़ या 30 डेज़ हो गए हैं। 6 तारीख को आए थे, 31वां महीना था। तो कल दोबारा जब 6 होगी तो 31 डेज़ हो जाएंगे। 10 को दोबारा रवानगी है हमारी। तो टोटल बुध को आए थे, बुध को वापस जाएंगे। तो एग्जैक्टली 5 हफ्ते का जो है वो ट्रिप कह लें या टूर कह लें, वो हो गया। बड़ा अच्छा लगा अपनी फैमिली के साथ जब आप मिलते हैं, और वो भी आपकी बेटी हो, बड़ी बेटी हो, और उसकी फैमिली हो, और उस फैमिली में उनके जो पति देव हैं वो भी इतने भले मानस हों। तो मेरे जो सन इन लॉ हैं बड़े, तो 2 बेटियां हैं तो 2 सन इन लॉ हो गए, 2 बेटे हैं तो 2 डॉटर्स इन लॉ हो गई। तो बड़ा ब्लेस्ड जो है, मेरे रब ने बड़ा मुझे ब्लेस्ड पर्सन बनाया है, नवाजा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड अलमाइटी। गॉड अलमाइटी कह लें, भगवान कह लें, गुरु नानक कह लें, जो भी कहें। मेरा तो बिलीफ इसमें है भाई, हम सब का मालिक एक है, और जो जिसमें खुश है मेरे भाई। मैं कभी इस चीज़ के मामले में कभी नहीं कहता। देखें, मैं अगर जेठानंद हूँ तो मेरे भाई, मैं जेठानंद इसलिए हूँ, मैंने कोई कमाल नहीं किया है, क्योंकि मेरा जन्म जो है ऐसी फैमिली में हुआ जहाँ पर मेरे पेरेंट्स जो है जिस रिलीजन को वो प्रैक्टिस करते थे वो हिंदुज़म था, तो मैं जेठानंद बन गया। तो इसी तरह मेरा यार जो है फयाज़ अहमद, जो कि टंडो जानमाउद में है, उसका जन्म एक कायम खानी फैमिली में हो गया, तो वो फयाज़ अहमद बन गया। तो ना फयाज़ ने कोई कमाल किया, ना जेठानंद ने कोई कमाल किया, लेकिन रब तो हम सबका एक है ना भाई। गॉड तो हम सबका एक है, मौला तो हम सबका एक है। ये बात है असल में समझने वाली मेरे भाई। तो जो समझे वो समझे, जो ना समझे वो बस अनाड़ी कह लें। मैं तो उसको
अनफॉर्चुनेट कहूँगा, इंसानों को मज़हब के नाम पर या ज़बान के नाम पर या रीजन के नाम पर उनको तक़सीम करना, भेदभाव करना। मैं तो भाई, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम समझदार लोग हैं। आजकल तो देखें, सोशल मीडिया का दौर है, टीवी का दौर है। लोगों को इतनी समझ और अकल आ गई है कि जो बंदे जिसने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी, आप उनकी बातें सुने तो बंदे का सर चकरा जाता है कि इतनी अवेयरनेस है इन लोगों को। मैं आपको छोटी सी मिसाल बताऊं कि कितनी अवेयरनेस है। एक ब्लॉगर हैं अपने इस तरफ के, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के, अब मैं नाम उनका मेरे जहन से निकल रहा है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी वीडियोस और काफ़ी अच्छे उनके यूट्यूब के ऊपर चैनल है और बड़े सुखी आदमी हैं। ऐसे नहीं कि कोई गरीब कोई यूट्यूब ब्लॉगर है, ज़मींदार हैं उनके अंकल भी, वो खुद भी अच्छी खासी ज़मीन है। उन्होंने अपने घर पे बहुत बड़ा म्यूज़ियम बनाया हुआ है जिसके अंदर स्पेशली शाह अब्दुल लतीफ़ से रिलेटेड जो जितनी भी उनकी पोइट्री है शाह साहब की, उनसे रिलेटेड जो भी सिंध के अंदर आप समझ लें चीज़ें हैं, आलात हैं, कुछ भी है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने रखा हो। एक वीडियो उन्होंने बनाई थी व्लॉग पूरा उनके घर में जो म्यूज़ियम है उसके बारे में। तो वो इंटरव्यू ले रहे थे किसी साहब का, वो शायद वो भी डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के अंदर ही किसी गांव के अंदर वो बंदा है। वो क्या बंदा है भाई, उसकी उम्र अब मेरा ख्याल है काफ़ी बड़ी एज हो गई है, 90 के करीब है। बिल्कुल पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, लेकिन जो उसने बातें बताई, ओ माय गुडनेस, पता नहीं कब उसका जन्म हुआ, 100 साल के लगभग होने वाला है। एक एक चीज़, पूरी दुनिया की तारीख, सबके नाम, सब मुल्क, उनका हिस्ट्री। वजह पता क्या है? वो कह रहा है पहली बार मुझे जब रेडियो कभी भी उसको हाथे चढ़ा उसके, अब जो सोचे ना कि पाकिस्तान में ज़िले सांगड़ के अंदर रेडियो जो है किसी भी फॉर्म में पहली बार आए हुए कब आया होगा। मुझे याद है मेरा जब जन्म हुआ था 1952 में, उस वक्त रेडियो जो है, मुझे पता नहीं 52 में था या नहीं हमारे गांव में, लेकिन मुझे पता है मैं थोड़ा बड़ा हुआ, पता नहीं किस क्लास में था, तो हमारे शहर में रेडियोज़ आ गए थे। ये और बात है कि वो रेडियो बहुत बड़े होते थे और उनके लिए ऊपर एंटीना जो घर के बाहर लगाना, घर पे लगाना पड़ता था। बहुत बड़ा बांस का डंडा खड़ा किया जाता, उसके अंदर एरियल वो लगाया जाता था, तार ऊपर जाती थी, फिर गुच्छे की तरह उसको खोला जाता था, लेकिन बड़ी साफ़ आवाज़ आती थी। उसमें बैटरी सेल्स काफ़ी डालने पड़ते थे। तो जो लोग सुखी होते थे उनके घर पे था, लेकिन सस्ता ज़माना था, उस वक्त कितने का होगा, तो हम सुना करते थे शहर में भी। और फिर उसके बाद तो थोड़ा आगे गए तो मेरे मामू के पास वो नेशनल रेडियो आ गया था, जापान वाला जो है। तो इसका मतलब रेडियो तो आ गया। तो उस वक्त से वो बंदा जो है वो BBC लंदन सुन रहा है, उर्दू सर्विस कंटिन्यूसली। वो कहता है मैंने कभी मिस नहीं की। तो जब उसने मिस नहीं की और सुबह शाम वो आती थी सर्विस, तो नॉलेज तो उसके पास आ गई। तो भाई ये है, ऐसा दौर है, तो लोगों को अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा है। अब बात पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मैं आपको बता ये रहा था कि यहाँ पर आए हैं हम, बड़ा अच्छा लगा है और बहुत जो है। और मेरा बेटा जो है उसको भी आना था, उसकी फैमिली को, तो वो नहीं आ सके, और मेरी बेटी जो है उसकी फैमिली को भी आना था, वो भी नहीं आ सके। लेकिन मेरा भतीजा जो है वहाँ यहाँ पर रहता है, मेरे भतीजे का बेटा, तो एक किस्म से वो भी मेरा ग्रैंडसन ही हो गया, लेकिन मैं उसको भतीजा ही कहता हूँ। उसकी फैमिली भी है तो उसका बेटा है, तो वो तो फिर मेरा हो गया ग्रैंडसन का ग्रैंडसन, तो वो हो गया ग्रेट ग्रैंडसन। तो ये है, बड़ा अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा महीना गुजर गया, पता ही नहीं चला। और अब ये मेरा जो भतीजा है जो नॉर्थ कैरोलिना से आया है, वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर है, एक कंपनी में बहुत बड़ी किसी फैक्ट्री कह लें या कारखाना कह लें, जो भी है, तो उसके अंदर अब अच्छी। तो वहाँ से चल कर आए हैं, बाय रोड भी आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है। ठीक है, तकरीबन जो है ये नॉर्थ कैरोलिना यहाँ से काफ़ी ऊपर है, उनका गांव है, सॉरी गांव तो क्या, टाउन है या सिटी है, ग्रीन्सबारो सिटी है। तो काफ़ी लंबा सफ़र है, तो इसलिए वो बाय एयर आए हैं। तो ये सूरत हाल है, बहुत अच्छा लगा। और हम तो 10 को वापस चले जाएंगे, ये कल सुबह को जा रहे हैं। तो बाकी बहुत अच्छा लगा। और मुझे स्पेशली थैंक्स अदा करना था मेरे पिटारियन स्टूडेंट्स का, जो यहाँ ह्यूस्टन के अंदर है। उन्होंने मेरे लिए डिनर जो है वो अरेंज किया था, और वो मुझे ले गए थे शुगरलैंड, ले गए थे, और स्पेशली वहाँ पर अशर्स किचन है, अशर हैं कोई पाकिस्तानी, अशर नाम है, पाकिस्तानी है, उनके किचन पे ले गए थे। तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर बच्चों ने मुझे पान भी खिलाए, और फिर
मुझे तोहफ़े भी गिफ्ट जो हैं वो भी दी हैं। और मेरा बहुत प्यारा स्टूडेंट है माजिद शकूर, उसने मुझे स्पेशली जो है गाजर का हलवा जो है वो पेश किया। अब गाजर का हलवा मेरी वीकनेस है, हालांकि मैं डायबिटिक तो हूँ, लेकिन गाजर का हलवा अगर हो तो फिर बंदा जो है उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। तो ये सूरत हाल है जनाब। और गिफ्ट भी दिए हैं। एक और हमारा बच्चा है, उसका नाम माजिद है, यस माजिद है, लेकिन वो मेरा ख्याल इधर अपर सिंध में कोई गांव है वहाँ का, और उसके पीछे नाम जो है माजिद के बाद अब मेरा ख्याल माजिद पंवर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। पहले माजिद प्लीज़ डोंट माइंड अगर नाम आपका आगे पीछे। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं बहुत अच्छी, और भी बच्चों ने गिफ्ट दिए हैं सब ने, और बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और ये मेरा ब्लॉग और ये मेरी बातें जो है, अब बेटी का तो क्या मैंने शुक्रिया अदा करना, वो तो हमारे घर अपने घर की बात है। बहरहाल लव यू ऑल। आप अपने घर में ख़ास तौर पर फैमिली मेम्बर्स जो बड़े हों, जो प्यारे छोटे बच्चे हों, आपके यार दोस्त हों, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लव यू, सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून, बाय, टेक केयर।